नमस्कार दोस्तों। हरियाणा विधानसभा चुनाव हुए 1 महीने से ज़्यादा गुजर चुके हैं। बीजेपी की सरकार भी बन चुकी है और नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री भी। जैसा कि बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में कई सारी घोषणाएं किया था जो अब कहीं भी पटल पर नजर नहीं आ रही हैं। चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपये देने की योजना हो, वृद्धा पेंशन की बात हो या फिर बिजली बिल में छूट की बात हो। कई ऐसी योजनाएं हैं, कई ऐसी घोषणाएं हैं जिनका अब कहीं शिनाख्त नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि बीजेपी की सरकार तो बन गई है। बीजेपी 48 सीटें जीतकर मुख्यमंत्री अपना रिपीट कर दिया है। अब सरकार चल रही है, हुड्डा जी शांत बैठ गए हैं, कोई विरोध करने वाला बचा नहीं है। इस तरीके से ऐसा लग रहा है कि एमपी की लाडली बहना योजना पर भी संकट छा रहा है। तो ये हरियाणा में लाडली लक्ष्मी योजना को आगे क्या बढ़ाएंगे? हरियाणा की सरकार जहां एक तरफ से वृद्धा पेंशन में वृद्धि की बात कर रही थी, वहां अभी खामोशी छाई हुई है। हरियाणा सरकार के मंत्री, चाहे वो सीएम नायब सिंह सैनी हो और चाहे बड़े दिग्गज नेता हो अनिल विज, सभी चुप्पी साथे बैठे हैं। कहीं से कोई खुसर पुसर नहीं चल रही है कि जो वायदे किए हैं उनको पूरा किया जाए, क्योंकि बीजेपी सरकार ने कहा था कि पहली ही कलम से हम लाडली लक्ष्मी योजना को शुरू करेंगे। तो अब कहीं से भी पटल पर दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? अब तो सरकार बने हुए लगभग 1.5 महीने हो चुके हैं। क्या बीजेपी सरकार भी कांग्रेस की राह पर चल निकली है कि जीतने के बाद में सारे वायदे भुला देना? और वैसे भी इस तरीके की स्कीमें, इस तरीके की योजनाएं ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकती हैं, क्योंकि सरकार को इन योजनाओं को चलाने के लिए पैसा चाहिए। और वो पैसा आएगा कहाँ से? वो पैसा भी तो आम लोगों की जेब से ही निकलकर सरकार के पास जाएगा, तभी वो सरकार आम लोगों को बांट पाएगी। वैसे भी सरकार की कई सारी फ्री राशन वाली योजनाएं जैसी बहुत सारी स्कीमें हैं जो कि ऑलरेडी चल रही हैं। हरियाणा में तो वैसे भी पेंशन बाकी प्रदेशों से ज़्यादा ही है, जो कि वृद्धा पेंशन के रूप में बुजुर्गों को दी जाती है। तो ऐसे में वृद्धा पेंशन को बढ़ाना तो नामुमकिन सा लग रहा है। भले ही बीजेपी, कांग्रेस या कोई भी पार्टियां इसका समर्थन करें, लेकिन वृद्धा पेंशन को 5000 से ऊपर ले जाना तो नामुमकिन सा लग रहा है। अभी फिलहाल वृद्धा पेंशन 3000 के आसपास मिल रही है। किसी भी प्रदेश में सेम सरकार रिपीट होने से यही होता है, जो भी डेवलपमेंट के कार्य हैं वो उसी रफ्तार से चलते हैं जो पिछली सरकार में चल रहे होते हैं या उन्हीं की सरकार में चल रहे होते हैं। तो हरियाणा में भी जो मनोहर लाल खट्टर के टाइम में, सैनी के समय चल रहे थे, अभी तो सेम स्पीड में वो काम चल रहे हैं और योजनाएं कहीं से भी दिख नहीं रही हैं। ऐसे में हरियाणा के निवासी गरीब परिवार अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। हरियाणा के कई निवासियों का तो ये भी आरोप है कि अब उनके राशन कार्ड भी कटने लग गए हैं। जो बीपीएल में थे या जो भी राशन की सुविधा ले रहे थे, अब वो भी उनका कट रहा है। वो इस सुविधाओं को नहीं ले पा रहे हैं, इन योजनाओं को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। वैसे देखा जाए तो बाकी प्रदेशों की अपेक्षा हरियाणा एक सक्षम प्रदेश है और यहाँ पर वायदे करना और उनको पूरा करना नामुमकिन नहीं लगता है किसी भी सरकार के लिए, क्योंकि यहाँ पर हरियाणा के ऊपर इतना लोड नहीं है, इतना कर्जा नहीं है जितना कि बाकी अन्य राज्यों में है। तो हरियाणा में अपनी योजनाओं को, किए गए वादों को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा कर्ज की ज़रूरत नहीं है और समयोजित तरीके से किए गए वादों को ये पूरा कर सकते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि जितना छोटा प्रदेश, जितना सक्षम प्रदेश, उतनी ही कानून व्यवस्था और बाकी की व्यवस्था भी चरमराई हुई लस्सी लगती है। हरियाणा प्रदेश की कानून व्यवस्था हो चाहे बाकी की चीज़ें हो, यहाँ तक कि हरियाणा प्रदेश के किसी भी ज़िले में आप स्वच्छता देख सकते हैं, साफ सफाई देख सकते हैं, यहाँ का सौंदर्यीकरण, यहाँ आम सुविधाओं की इतनी परेशानी है और एक तरफ जनसंख्या का भार। नॉर्थ के ज़्यादातर इंडस्ट्रियल एरिया हरियाणा में है, चाहे वो गुड़गांव हो, फरीदाबाद हो और रोहतक हो, भिवानी हो। इन शहरों में जनसंख्या का बोझ और उस पर सरकार की नाकामी साफ दिखती है। अगर केंद्र की योजनाओं को छोड़ दिया जाए तो प्रदेश की योजनाएं यहाँ पर
अभी भी औंधे मुंह गिरी पड़ी हैं। आप लोगों को क्या लगता है, हरियाणा में बीजेपी सरकार द्वारा किए गए वादे के बारे में? क्या वो वादे पूरे होंगे? क्या बीजेपी सरकार का मैनिफेस्टो आगे आने वाले समय में लागू होगा या नहीं? अपने कमेंट बॉक्स पर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।